हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्स डी एक्सप्लेन चैनल में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे बैन सभी लोगों को ठीक कर देता है और जिस बंदे ने वो एक्सीडेंट करा होता है वो वहाँ पर गड़बड़े कर रहा होता है और वो बैन को मारने के लिए भी बढ़ता है। अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वो बंदा बैन के ऊपर हमला करता है, बैन उसके अटैक को बचता है एंड उसके पंच को भी पकड़ लेता अपने हाथों से एंड उसे दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी बैन अपना एक पंच उसके मुंह पे मारता है। जैसे ही बैन उसे पंच मारता है वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। मैं यंग मास्टर हूँ सन फैमिली का और मेरी फैमिली तुम्हें इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनने के बाद बैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा शोर शराबा कैसे कर रहे हो। एंड फिर वो उसको एक लात मार देता है एंड बोलता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम कैपिटल से हो या फिर कहीं और से, मैं तुम जैसे बंदों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे ही बैन उसे लात मारता है वो बंदा ज़मीन पे गिर जाता है। पुलिस ये देखने के बाद बोलती है कि रुक जाओ, तुम यहाँ पर रुक जाओ। तभी वो एकदम डरते हुए वहाँ पर रुक जाती है बैन को देखते हुए एंड वो अपने मन में बोलती है आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने कदम क्यों नहीं आगे बढ़ा रही। जैसे ही मैं इस बंदे को देख रही हूँ मेरे पैर चलने बंद हो चुके हैं, क्या मैं सच में एक छोटे से लड़के से डर रही हूँ। तभी ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई थी एंड वो बोलती है कि मैंने पहली बार देखा है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सन फैमिली के यंग मास्टर को भी पीट सकता है। आखिर ये यंग बंदा कौन है। सभी लोग चीयर करने लग जाते हैं एंड वे सभी लोग बोलते हैं कि ये तुमने बिल्कुल सही करा, सच में तुम तो कमाल के हो, तुम्हें यही करना चाहिए था। ये बंदा बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहा था, ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हैं। तभी बैन बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा जल्दी बेहोश हो गए एंड फिर वो उसी सन फैमिली के यंग मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता अपने पंच के साथ एंड वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अब तक पीटा नहीं है तो तुम जल्दी बेहोश नहीं हो सकते। तभी पीछे से पिंकी बोलती है कि बदर बैन रुक जाओ। तभी बैन रुक जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, यही बंदा तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाना चाहती। तभी ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि मैं चाहती हूँ बट इस तरीके से नहीं एंड फिर वो अपने उंगलियों को झटकाते हुए बोलती है कि प्लीज इसे मुझे छोड़ दो एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उस सन फैमिली के यंग मास्टर की तरफ बढ़ रही होती है एंड एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे वो सब कुछ याद है और आज मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पीटने वाली हूँ कि तुम अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सन फैमिली के यंग मास्टर होता है उसकी आँख खुलने लग जाती है। तभी वो देखता है कि उसके तरफ एक पंच आ रहा है जो कि पिंकी मार रही है एंड पिंकी बहुत बुरी तरीके से सन फैमिली के यंग मास्टर को पीट रही होती है एंड उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देती है एंड वो बोलती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें थोड़ी देर पीटने के बाद। एंड फिर वो बैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या मैंने उसको सही सबक सिखाया। बैन ये सब कुछ देखकर डरा होता है एंड वो बोलता है कि हाँ तुमने ठीक करा एंड वो अपने मन में बोलता है कि इतने बुरे तरीके से तो मैं भी नहीं मारता इसको जितने बुरे तरीके से इसने मारा है। सच में गुस्से वाली औरत बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और ऐसी औरतों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी पीछे से बैन को कोई बोलता है और ये वही लड़की होती है जो गाड़ी के अंदर बैठी होती है। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ सकते हो। बैन उस लड़की के पास जाता है एंड गाड़ी के पास जाने के बाद बैन बोलता है कि आखिर तुम कैसा फील कर रही हो। तभी जो वो लड़की होती है वो ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि अरे तुम्हें इतनी ज़्यादा शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब उठ चुकी हो तो मैं जो भी नीडल्स तुम्हारे अंदर लाई थी वो सब हटा देता हूँ। एंड फिर वो उस लड़की के नेक के पीछे हाथ करता है एंड उन नीडल्स को निकालने के लिए जाता है और हम लोग देखते हैं कि बैन उस लड़की के बहुत ज़्यादा करीब होता है। इतने करीब देखते हुए वो लड़की बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है एंड वो अपने मन में बोलती है कि इस पोजीशन के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा करीब हैं। एंड फिर जो बैन होता है वो नेक के पीछे से तो निकाल लेता है और नेक के आगे भी जो निडल लगी होती है उसे भी निकाल रहा होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो वो लड़की होती है वो अपने मन में अपने आप से पूछने लग जाती है बट मैं क्यों इतना ज़्यादा शर्मा रही हूँ जब ये लड़का मेरे पास आ रहा है। फिर वो अपने मन में बोलती है कि जितने भी लोगों से मैं पहले मिली थी मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ जैसा कि मुझे इस लड़के के साथ फील हो रहा है। एक तरह का अट्रैक्शन इस लड़के के साथ मेरा हो चुका है। जब जब मैं इसकी आंखों में देख रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, जैसे कि मेरे अंदर ठरक आ रहा हो। क्या ये बंदा कुछ स्पेशल है।
तभी बैन उससे दूर होते हुए बोलता है कि अब तुम अच्छे से रेस्ट करना, मैंने सारे नीडल्स को निकाल दिया है और मैं दूसरे लोगों के लिए जा रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि थैंक यू, तुमने मेरी जो जान बचाई है। एंड फिर बैन वहाँ से जा रहा होता है, पीछे से वो लड़की उसे घूर रही होती है। बैन अपने मन में बोलता है कि अरे भगवान, मैं तो इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की के इतने ज़्यादा पास था, मैंने तो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा है। एंड उसके मन में भी प्यार के लड्डू फूट रहे होते हैं। तभी पीछे से बैन का हाथ कोई पकड़ता है। बैन ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि आखिर किसी ने मुझे पकड़ लिया। जैसे बैन का हाथ पकड़ा जाता है, बैन अपने मन में बोलता है कि आखिर ये मुझे क्यों पकड़ रही है, क्या जो मैं अपनी नीडल टेक्निक दिखाई है इसी वजह से ये मुझे पसंद करने लगी है। तभी वो पीछे मुड़ता है एंड वो बोलता है कि क्या हुआ। तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम जुआंग है, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। बैन बोलता है कि फ़ोन नंबर, बट मेरे पास वो नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की मायूस हो जाती है एंड वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। एंड वो अपने मन में बोलती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, लगता है शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। तभी बैन बोलता है कि वैसे मैं 6th क्लास के अंदर हूँ, कौन से सिटी नंबर 1 ऑफिशियल मिडिल स्कूल के अंदर। अगर तुम्हें फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। ये बात सुनने के बाद जुआंग बोलती है कि क्या तुम नंबर 1 मिडिल स्कूल से हो। बैन बोलता है कि हाँ, मैं उसी स्कूल से हूँ, क्या हुआ। तभी जुआंग बोलती है कि अरे कुछ बात नहीं है, मैंने तुम्हारी जो मेडिकल स्किल्स देखी थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी, मुझे लगा कि तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट होगे। जुआंग अपने मन में बोलती है कि मैं अपनी मैरिज से भाग रही थी और जो मेरे घर वाले होंगे अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, और ऐसे टाइम के अंदर मुझे अपने और मीना के अंदर जो भी रिलेशनशिप है वो बताना नहीं चाहिए इसको। फिर उसके बाद जो जुआंग होती है वो अपना फ़ोन नंबर उसके हाथ पर लग देती है और बोलती है कि तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। साथ में ये भी बोलती है कि जो सन फैमिली है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फैमिली है कैपिटल की, तुमने उसके एक बंदे को मारा है, वो ज़रूर तुम्हारे पीछे आएंगे। एंड उसे अपने पास ले आती है एंड हक करते हुए बोलती है कि मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगी तुम्हें बचाने की जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हुई मेरे साथ। फिर जो बैन होता है वो जुआंग को दूर करता है एंड वो बोलता है कि धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, बट मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ना कि मुझे। एंड वो अपने मन में बोलता है कि वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ जिसने इस लड़की को पीटा है, पिंकी ने भी इसे पीटा है और पिंकी को इतनी जल्दी वो बुली भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं भी बच जाऊँगा। तभी ये बातें सुनने के बाद जो जुआंग होती है वो बोलती है कि बैन तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। बैन बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। और जो पिंकी होती है वो साइड से सब कुछ देख रही होती है कि लवी डबी बातें। एंड वो अपने मन में बोलती है कि बैन सच में तुम तो एक प्ले बॉय जैसे हो, तुम मेरे साथ हो फिर भी तुम किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। तभी जो पिंकी होती है वो बैन के पास जाती है एंड वो बोलती है कि एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। एंड वो बहुत ज़्यादा करीब होती है बैन के। बैन बोलता है कि मैंने सारे नीडल्स को निकाल दिया है, चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं जहाँ पर हम जा रहे थे। पीछे से पुलिस वाली बोलती है एंड वो बोलती है कि रुको, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। पुलिस वाली चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम दोनों ने यहाँ पर स्ट्रीट के ऊपर फाइट करी है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद पिंकी को आ जाता है गुस्सा एंड वो बोलती है कि जब ये सन का बच्चा मुझे और इस ब्यूटीफुल लड़की को बुली कर रहा था तो तुमने एक भी वर्ड नहीं कहा। जब मैंने और बैन ने मिलकर उसे रोका तो तुम हमें पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हो, तुम्हारा लॉजिक क्या घास चरने गया है। तभी वहाँ पर वो सर्जन भी आता है एंड वो बोलता है कि मैं मानता हूँ जो बैन ने करा वो गलत था, उसको इतना ज़्यादा राइट नहीं है कि वो किसी को भी मारे, बट उसने इस लड़की को बचाने के लिए सब कुछ करा है जिसकी वजह से ये चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर यहाँ पर बैन नहीं होता तो शायद वो बूढ़ा आदमी भी नहीं बच पाता और ना ही इस लड़की की इज्जत भी बच पाती। फिर जो जुआंग होती है जिसका नाम मून भी होता है, मून बोलती है कि बैन बिल्कुल भी गलत नहीं था और मैं तुम्हें सारा मैटर बाद में क्लियर कर दूंगी, तो इन्हें जाने दो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा होता है एंड वो बोलते हैं कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें इस मैटर को छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी और मुझे लगता है जो सन फैमिली का यंग मास्टर है उसे थोड़ी मोटी चोटें हैं और वो भी एक स्टूडेंट है, अभी के टाइम पर हमें इन्हें भेज देना चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद वो पुलिस वाली खुशफुसाते हुए बोलती है कि क्या तुमने नहीं सुना सन फैमिली के यंग मास्टर ने क्या बोला है।
उसकी फैमिली की बहुत ज़्यादा डीप बैकग्राउंड्स है। अगर हमने इन दोनों को नहीं पकड़ा तो हम बाद में ट्रबल आ सकते हैं। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाला बोलता है कि बट ये चीज़ें गलत हैं, बट वो पुलिस वाले किसी की भी नहीं सुनती है एंड वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना भी है तो तुम पुलिस स्टेशन में कहना। ये बात सुनने के बाद पिंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से के साथ उसके तरफ बढ़ती है एंड वो बोलती है कि अगर तुम मुझे पकड़ना ही चाहते तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगी तुमने ऐसा क्यों सोचा। तभी पीछे से बैन बोलता है कि रुक जाओ। तभी पीछे पिंकी घूमती है एंड वो बोलती है कि पर बैन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन तो उस बूढ़े आदमी की तरफ होता है और बैन और वो बूढ़ा इंसान अपनी आंखें खोलता है एंड वो बोलता है कि मैं कहाँ पे रहूँ। तभी बैन बोलता है कि मेरा नाम बैन है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका ध्यान रखा है और आप जल्दी नॉर्मल हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद वो आदमी बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद भीड़ में जो भी लोग खड़े होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि देखो वो बूढ़ा इंसान अब बोलने भी लगा है, ये लड़का तो कमाल का, सच में उसने तो उस बूढ़े इंसान की जान बचा ली है। एंड सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम इन लोगों को अरेस्ट क्यों कर रहे हो, आखिर इस वर्ल्ड में जस्टिस कहाँ पर चलेगी। इस लड़के का नाम जो सन है उसने एडमिट करा है कि इसने जानबूझकर एक बंदे को हिट करा है, आखिर तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ऐसे करके पुलिस वाले को प्रेशर डाल रहे होते हैं। तभी जो उस पुलिस वाली का जो साथी होता है वो बोलता है कि सिचुएशन ख़राब हो रही है और हमारे हाथों से निकल रही है, इस बात को समझो। तभी बैन पिंकी का हाथ पकड़ता है एंड वो बोलता है कि पिंकी हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। एंड पुलिस वाली उसके सामने खड़ी होती है एंड वो कुछ भी नहीं कर पाती और बैन और पिंकी जा रहे होते हैं। तभी वो पुलिस वाली बोलती है कि रुक जाओ तुम नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद अब बैन को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब मैं और नहीं सह सकता। और फिर वो अपनी 2 उंगली का इस्तेमाल करते उसके पैर पर टच करता है जिसकी वजह से वो लड़खड़ाने लग जाती है। उसका साथी उसे पकड़ता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अपने मन में बोलती है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं संभाल पा रही, आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। पिंकी बोलती है कि बैन चलो अपनी गाड़ी में चलते हैं, वैसे मेरा मूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रही तो मेरा दिमाग और ख़राब हो जाएगा। तभी वो लड़की जैसे ही कुछ और करने की कोशिश करती है तभी उसको फिर से बेहोशी के चक्कर आने लग जाती है एंड वो बोलती है कि क्या ये लड़की गाड़ी ड्राइव करने वाली है। तभी पिंकी के मुंह से इतनी महंगी गाड़ी का नाम सुनने के बाद एंड वो पुलिस वाली भी डर जाती है एंड वो अपने बोलती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, लगता है मैंने किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया अभी। एंड वो बेहोश होने लग जाती है। बैन और पिंकी मिलकर बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं जिनसे उनकी गाड़ी पूरी तरह से भर जाती है। बैन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं शॉपिंग नहीं कर सकता एंड वो अब इनमें बोलता है कि सच में ये लड़की तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। पिंकी बोलती है कि अरे क्या होगा, मैं तो बहुत ज़्यादा कम शॉपिंग करी है और तुमने तो थोड़ा बहुत सामान उठाया है। बैन अपने मन में बोलता है कि ये कह रही थोड़ा बहुत सामान उठाया है, मैंने तो इतना सामान उठाया, उसके अंदर इसने मेरे लिए फ़ोन लिया, कपड़े लिए हैं और फिर भी ये कंप्लेंट कर रही है कि आखिर मैं क्यों थका हुआ हूँ। तभी पिंकी जो होती है वो बैन को बोलती है हमें इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया सामान लेने के लिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हो, तुम्हारे सही से कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए सूट लेना चाहती बट कोई सूट तुम्हें फिट ही नहीं हुआ और हमें देखो इतने लंबे लंबे कपड़े लेने पड़ रहे हैं ताकि तुम्हारे मोटापे की वजह से उन्हें हम पहन सके। बैन बोलता है कि मैं अपने वजन को कम कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो और 2 महीने के अंदर तुम खुद देखोगे कि जो मेरा वजन है वो 150 किलो से कम हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हारा वजन 150 किलो है और तुम कह रहे हो कि 2 महीने के अंदर तुम इतना ज़्यादा वजन तोड़ दोगे। ये बात सुनने के बाद फिर पिंकी बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आऊँगी। बैन अपने में बोलता है कि हाँ मुझे अपना वजन तो कम करना ही है। तब भी उसका फ़ोन बजता है और किसी डिंगसी का फ़ोन आ रहा होता है। पिंकी उस फ़ोन को देखने के बाद बोलती है कि आखिर ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है एंड वो फ़ोन उठाते हुए बोलती है कि आखिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तभी वो डिंगसी बोलता है कि मैंने तुम्हारे पास पहली बार फ़ोन करा है तो तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एंड वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए प्रेजेंट खरीद रहा था, आखिर तुम्हें कैसा गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता सकती हो। तभी ये बातें सुनने के बाद जो पिंकी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है एंड वो बोलती है कि अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगी, तुम्हें अपना टाइम और पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो डिंगसी होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं पसंद करती हो,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ही ले लूँगा। जब टाइम आएगा तो तुम भी मेरी हो जाओगी और तुम इन सामानों को भी एक्सेप्ट करोगी। ये बात सुनने के बाद पिंकी को गुस्सा आने लग जाता है, उसके सर में भी दर्द होने लग जाता है। एंड वो बोलती है कि डिंगसी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कैसे कॉल मत करो, और तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुम लाइक करते हो और वो करते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भूल जाओ। और ये सारी बातें बैन भी सुन रहा होता है। एंड वो बोलता है ओह रोमांस। तभी ये सारी बातें सुनने के बाद जो डिंगसी होता है वो गुस्सा हो जाता है। एंड वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई लड़का भी है जो मुझे इसकी आवाज़ आई अभी। ये बात सुनने के बाद पिंकी उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है कि हाँ क्या हुआ, मेरे आसपास कोई लड़का नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने साथ में डिनर करा है और हमने अब साथ में शॉपिंग भी करी है और हम तो और भी कुछ करने की सोच रहे थे आज। ये बात सुनने के बाद डिंगसी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एंड वो आग बबूला हो रहा होता है। एंड वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कौन है वो बंदा, आखिर तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। तभी जो पिंकी होती है वो उसे चिढ़ाने के लिए बोल देती है कि जो ये लड़का है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये कहकर फ़ोन काट देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद डिंगसी को अजीब लग रहा होता है। एंड वो बोलते हैं कि क्या पिंकी ने अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूँ, बट उसने अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। आखिर वो बंदा कौन है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तब भी वो एक बंदे के पास फ़ोन मिलाता है। वो बंदा फ़ोन उठाता है एंड वो बोलता है कि कौन है, कौन मुझे आधी रात को डिस्टर्ब कर रहा है मेरी स्लीप के अंदर। और ये हमारा सट्टेबाज होता है। वो बोलता है कि गुड इवनिंग ब्रदर डिंगसी, आखिर आपने मुझे कैसे फ़ोन कर दिया अचानक। तभी डिंगसी सब कुछ बता देता है कि कैसे पिंकी का बंदा हो सका है। डिंगसी सट्टेबाज को सब कुछ बता देता है कि कैसे पिंकी ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसको पता लगाने के लिए बोलता है। ये बात सुनने के बाद जो सट्टेबाज होता है वो बोलता है कि ब्रदर डिंगसी आप चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली उस बंदे को पता लगा लूँगा कौन है वो एंड उसे बहुत ज़्यादा पीटूंगा भी, आप चिंता मत करो, आपका ये जो एक काम है वो मैं कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ बैन को हिचकी आ रही होती है एंड वो बोलता है कि आखिर मुझे कौन याद कर रहा है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई मेरी बुराई कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पिंकी होती है वो बैन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है कि मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए वो रिक्वेस्ट पूरी करोगे, क्या तुम मेरे लिए थोड़े दिन तक मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि नहीं। एंड बैन अपने मन में बोलता है कि जो चैंगसी है वो एक आम बंदा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो पिंकी के इतने ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है और पिंकी भी उसे मना नहीं कर पा रही सामने से, ज़रूर उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शानदार होगा। अगर मैं मान लेता हूँ और पिंकी का नकली बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ तो शायद वो मेरे पीछे पड़ सकता है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी। बट जो पिंकी होती है वो बैन के बहुत ज़्यादा पास आती है एंड वो उसे टाइट हग करते हुए बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा शॉपिंग करी है, क्या तुम मेरे लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते। एंड वैसे भी मैं तुम्हें थोड़े दिनों तक ही मेरा बॉयफ्रेंड बनाने की सोच रही हूँ, और देखो ना मैंने तुम्हें इतने सारा सामान इसलिए दिलाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो किसी से कम हो। इतनी चिकनी पुकनी बातें सुनने के बाद बैन भी थोड़ा फिसलने लग जाता है एंड वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, बट इस बात का याद रखना कि मैं काफ़ी दिनों तक ऐसा सब कुछ नहीं करूँगा। पिंकी बोलती है हाँ प्रॉमिस, ये थोड़े दिनों तक ही चलने वाला है। एंड बैन अपने मन में बोलता है कि मैं वो बंदा जिसने पूरी दुनिया को जीता है वो एक लड़की के सामने हार रहा है, आखिर मैं जल्दा इसकी बकाई में कैसे आ रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं फंसवा के ही मानेगी और मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल को देखते हैं जहाँ पर तानिया पढ़ रही होती है एंड वो बैन की सीट को देखते हुए अपने मन में बोलते है कि आज भी बैन नहीं आया, आखिर वो कहाँ पर है, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी तानिया की फ्रेंड वहाँ पर आती है एंड वो बोलते कि बैन आ चुका है। तभी ये बात सुनने के बाद तानिया उसके पास जाती है एंड वो बोलते कि तो बैन कहाँ पर है। तभी तानिया की दोस्त बताती है कि वो एक ऑडी गाड़ी के नीचे से उतरा है और एंड उसके पास बहुत ज़्यादा ही महंगे सामान भी थे, लगता है किसी ने उसे शॉपिंग करवाई है बहुत ज़्यादा ही। ये बात सुनने के बाद तानिया हैरान होती है एंड वो बोलते कि मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्वेन भी खड़ी होती है। तभी वहाँ पर तानिया और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। तानिया को देखने के बाद जो ग्वेन होती है वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मेरे भाई से मिलने के लिए आई हो। तभी वहाँ पर बैन भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि ग्वेन काफ़ी टाइम हुआ तुम्हें मिले हुए। एंड वो तानिया और उसकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है एंड वो बोलता है कि चलो हम घर की तरफ चलते हैं। ग्वेन बोलते ठीक है भाई हम घर की तरफ चलते हैं। तभी पीछे से तानिया बोलती है एंड वो बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। एंड वो बैन को लेकर जा रहा होता है। बैन बोलता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तभी साइड में लेके जाने के बाद तानिया बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर थे इतनी देर से,
बैन बोलते ही कि अरे मैं तो शॉपिंग के लिए गया था और मैंने कुछ ज़्यादा सामान खरीद लिया आज, बस मैं उस बंदे को मना नहीं कर पाया। तभी ये बात सुनने के बाद तानिया बोलते कि बंदा था या बंदी, जल्दी से बताओ, और क्या तुम्हें कॉलेज में नहीं जाना जो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि हाँ मैं कॉलेज में तो जाना चाहता हूँ, बट तुम्हें इससे मतलब क्या है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद तानिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता एंड वो बोलते हैं कि लगता है तुम्हें कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, एंड वो उसको लात मारने के लिए जाती है, बट बैन तानिया की लात को पकड़ लेता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ग्वेन भी डर रही होती है। तभी बैन बोलता है कि हम तो बात कर रहे थे तो बीच में तुम लात क्यों चला रहे हो। आगे क्या होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।